हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद अपना डे नंबर 8 का चैलेंज. जैसा कि आप सबको पता है, ऑलरेडी हमने डे नंबर 7 तक में काफ़ी सारा काम कर रखा है और बीच में मैंने जहाँ पे भी लगा कि लूप होल्स वगैरह हैं आपकी प्रिपरेशन में, उसको भी हमने पॉजिटिव साइन दिया है, राइट. तो आज हम चलते हैं डे नंबर 8 का. एनी गेसेस? कुछ गैस तो होगा ही, या गैस क्या करना, मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम बता ही दिया है बच्चा लोग, ठीक है ना. तो आज चाय, कॉफ़ी, ल्यूक वार्म वाटर सब लेके बैठे हो और देखो सब कैसे तुम्हारा यहाँ पे फिनिश होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं जो तुम्हें काम देने जा रही हूँ ना, आज वाले काम में औकात है, पोटेंशियल तो आज के काम में है. तो डे 8 को हम फाइनल टच देने वाले हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाइनल टच देने जा रहे हैं डे नंबर 8 को, ठीक है. अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्या होने वाला है. गाइस, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था ना, मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम कुछ चैप्टर्स के नेम डाल के एंड उसके कुछ पार्ट्स कुछ उससे करना भी था. तो चलिए ज़रा देखते हैं हमने कौन कौन सा चैप्टर की बात करी थी लास्ट डे. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, राइट. तो पहला हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है. दूसरा हमारे पास क्या था बच्चों? पी ब्लॉक. अब ज़रा आपको भी कॉन्फिडेंस आया, पी ब्लॉक मतलब कुछ किया है हमने. चलो, पी ब्लॉक भी हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइडेड था. ग्रुप नंबर 13 एंड 14 वाला, वही क्लास 11th का पी ब्लॉक, राइट. नेक्स्ट हमारे पास पी ब्लॉक जो था वो हमारा कौन सा था बेटा? 15, 16, 17, 18. इसका भी मैंने आपको एक डे दिया था और उस पर आपने काम किया, राइट. और आपने बहुत अच्छे से काम किया है, ये भी मुझे पता है. उसके बाद हमारे पास आया डी ब्लॉक, देन आया हमारे पास एफ ब्लॉक एंड देन हमारे पास आया आपका अपना चहेता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्योंकि यही टॉपिक करने के बाद थोड़ी सी डिफरेंस क्रिएट होती है, थोड़ा वेरिएंट सा लगता है. बहुत टाइम से अगर ये सारे चैप्टर्स करते रहो तो अचानक आप कोऑर्डिनेशन करो तो अच्छा अच्छा फील हो रहा होगा. चलो, इससे आपको मैंने कुछ कुछ काम दिया था. क्या काम दिया था? क्या काम दिया था? तो काम ये दिया था शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, है ना बच्चों. तो पहला काम तो आपको यही मैंने दिया था. दूसरा काम मैंने दिया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और ये आपका था डे नंबर 7 के चैलेंज में. तो होपफुली आपने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो इन शॉर्ट अगर आपका रह गया होगा ड्यू टू कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो या वन और अदर रीज़न आ गया होगा, तो हमने ये टाइम दिया था. तो एनीवेज मेरे लिए ये है कि यू आर डन विद नाउ दीज 2 स्टफ्स. देखो यार, चले मत जाना, ये मत सोचना कि मैम बस ऐसे से फालतू फालतू कुछ बातें बातें करेंगी बस सब चले जाएंगे. तुम्हारे लिए कुछ वेट कर रहा है, आपका अपना अनाउंसमेंट. कुछ मैं बहुत अच्छा अनाउंसमेंट देने वाली हूँ, मतलब मन खुश हो जाएगा तुम लोगों का, वैसा अनाउंसमेंट. तो वेट ज़रूर करना. चलो, तो अब हमारे पास आता है बेटा, चाय पीते रहो या कॉफ़ी पीते रहो, ल्यूकवार्म वाटर लेते रहो, बातें चलती रहेंगी मेरी अभी, है ना. आइए जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. अब बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था कि इफ़ यू गाइज आर कंप्लीट विद इट, तो डे नंबर 8 पे व्हाट वी विल बी डूइंग द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इफ़ इट इज़ डन वेल एंड फाइन, इफ़ इट इज़ नॉट डन सो वी आर गोइंग टू अगेन ऑन उसको एक जगह ला के हम अपने चेक कर रहे हैं कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से पार्ट हमने कर लिए, कौन कौन से पार्ट हम लोगों को क्या क्या उसमें करना बाकी है. चलिए, तो हमारे पास हालम चालम लेते हैं चैप्टर्स का. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैंने आपको दिया था 150 क्वेश्चन, इजंट इट. 150 क्वेश्चन दिया था कि करना है पी ब्लॉक से. मैं लेकिन हाँ 100 पे मैं मान गई थी, बट अभी हम थोड़ा सा ना एक रफ आइडिया ले रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्या हमने करा है. पी ब्लॉक से मैंने आपको 75 क्वेश्चन के लिए कह दिया था कि 75 एंड व्हेन डन विद द एंटायर पी ब्लॉक, तो मैंने आपको इसमें दिया था कि टोटल 100 क्वेश्चन. तो चलो जी, 100 क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ठीक है. डी एंड एफ ब्लॉक को भी मिला के हमारे पास कितने थे? 100 क्वेश्चन. एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकेले का ही 100 क्वेश्चन. तो चलिए ज़रा, मैथ्स तो आपकी बहुत अच्छी है, तो और आप जेईई एस्पिरेंट भी हो, तो जाहिर सी बात है कौन सा कलर चूज़ कर दूँ, ये वाला कर दूँ. चलो, तो हम काम करते हैं. तो मैथमेटिक्स बिहाइंड इट. यार कोई भी कलर चूज़ करो. मेरे पास क्या भूतिया कलर आ गया है क्या? भूत वाला कलर है, देखो ज़रा, मतलब चलने लग जाता है ना.
चलो जी, तो मेरे पास आया टोटल 150 क्वेश्चन, देन मेरे पास कितने आए 100 क्वेश्चन, देन मेरे पास क्या आया 100 क्वेश्चन, देन क्या आ गया मेरे पास अगेन 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन इन शॉर्ट मेरे पास आ चुका है, आप अगर देख पा रहे होगे 450 क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे बहुत प्यारे हो यार, मैं मस्का नहीं लगा रही हूँ, कुछ और भी काम कराना है, क्या करना है वो ज़रा देखो। 450 क्वेश्चन वन शॉट में अच्छी बात है, लेकिन डे 8 को आपको क्या करना है, इसको अगर 450 क्वेश्चन आपने कर लिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपको into 2 कर देना है इसको। इफ़ यू आर डन विद 450 क्वेश्चन ऑन द शेड्यूल डेज ओनली, तो आपको कुछ और नहीं करना है, आपको इसको डबल कर देना है, 900 तक लेके जाना है, राइट। अब 900 तो आपके पास टारगेट है, अगर कोई 900 पे लेके जाता है ना, तो समझ लो उसको तो मेरा ऐसे वाला हाथ मिलेगा, ठीक है ना, मिलना भी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये फिजिबल है 900? बिल्कुल फिजिबल है, करके देखो। अगर 450 क्वेश्चन कर लिया है उसके लिए है 900, जिसने 300, देखो 300 के नीचे वाले का गुजारा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। 300 तक तो 250 टू 300 जिसने किया है उसके लिए अल्टीमेटम है कि वो 600 तक क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करे, एटलीस्ट 600 इन टोटल। आई एम नॉट सेइंग कि टुडे इटसेल्फ यू हैव टू ट्राई फॉर 600 क्वेश्चन, आपको इन टोटल आपको 600 क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर उसको भी वो भी एलिजिबल हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये काम ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 600 क्वेश्चन और 900 क्वेश्चन, जिनके पास ऑलरेडी डन है 450 क्वेश्चन वो करेंगे ये वाले, जिनका 300 के आसपास चल रहा है वो करेंगे 600 क्वेश्चन। 300 के आसपास चल रहा है उनके लिए टारगेट है 600 क्वेश्चन का, आज अभी अभी आपको कवर करना है, तभी तो हम बोलेंगे हमारा इनऑर्गेनिक हो गया है 6%, मतलब 100% आपने कवर कर लिया है इनऑर्गेनिक को। तो मतलब हम इसकी कहानी बंद करने वाले हैं अपने एंड से सारा काम करके। अच्छा, आप सोच रहे हो मैम आज का टारगेट आपने तो बहुत ही खतरनाक दिया, इतना खतरनाक तो किसी ने दिन भी नहीं दिया था आपने। कोई बात नहीं, जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे आप एग्ज़ाम के पास जाएंगे तो खतरों के खिलाड़ी वाली हालत होती जाएगी, उतने ही खतरों से आपको, लेकिन देखो इस बार ऐसा नहीं है, आपको खतरों से बचाने के लिए भी हम लोग हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब आप ज़रूर वेट कर रहे होगे कि मैम आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर देते हो, खतरों से बचा भी लोगे हमें, हैं ऐसा क्या करोगे, आप तो हमें चैलेंज देने आते रहते हो। तुम्हें लगता है ऐसा कि सिर्फ मैं चैलेंज देती रहूँगी? तो मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए, आज आज देखो ज़रा गौर से, क्या मैं हट जाऊँ? यस, ये क्या है? दिस इज सम शॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज। आपके लिए कोई अनाउंसमेंट है, जो चला गया होगा वो नहीं देख पाएगा, वो कंप्लीटली देखना है इस वीडियो को, तभी पता चलेगा अनाउंसमेंट में क्या है। तो देखो यार, सब्र का बांध जो है वो तोड़ते हैं तुम्हारा, और हम तुम्हें अनाउंसमेंट की तरफ लेके चलते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने 900 क्वेश्चन और 600 क्वेश्चन वालों को एक हार्ट की बात करी थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वंस लुकिंग आफ्टर द जो अनाउंसमेंट हमारे पास होगा, तो उसके बाद आप ज़रूर यही काम मेरे साथ करने वाले हो। चले तो चलिए जी, चलिए जी, देखो क्या आया है। तो डे नंबर 10 में आपके पास मैं लेके आ रही हूँ, कल तक जो मैंने मना किया था आज मैं आपका पूरा करने वाली हूँ काम, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वन शॉट वीडियो फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीटली। तो वन शॉट वीडियो से आपको बहुत फायदा होने जा रहा है कि नहीं? बोलो जी बच्चों, होने वाला ही है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मुझ पे इतना भी ज़्यादा नहीं, अभी पूरा पढ़ाई करो यार। तुम लोग को अगर मैं बोल देती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाली हूँ, तो जाहिर सी बात है तुम पढ़ाई छोड़ के मेरा वेट करने लग जाते, तो वो नहीं करने देना था, लिथार्जिक आपको नहीं बनाना था। अब आप उस लेवल पे रहोगे कि यू आर ऑल्सो हैविंग सम शॉर्ट ऑफ नॉलेज, आपका भी लेवल आ चुका है, एंड नाउ देन यू विल बी लिसनिंग टू द वीडियोज़ ना, तो आपका वो दिन। तो डे 10 मैंने इसीलिए पहले से बता दिया है, डे 10 को होगा क्या, डे 10 को होगा वन शॉट वीडियो, किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। डे 11 को क्या होगा? वन शॉट वीडियो, और होगा किसका? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का।
गाइस गाइस गाइस, इसमें भी मैं एक छोटा सा आपको ट्विस्ट दे देती हूँ। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद यार कमेंट तो बनता है ना, कमेंट भी करके जाना है, ऐसे नहीं मज़ा आएगा फिर, तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें अच्छा लगा या नहीं। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, और मैंने कर भी दिया है आप लोगों के लिए। उस दिन आपको वीडियो मिलेगी पेरियोडिक ट्रेंड की, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के पास बाकी चीज़ें तो मैं आपको सिलेबस वगैरह या चैलेंज में समझाते वगैरह ही मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता रखी थी। तो हमारा मेन ड्यूटी जो जाएगा वो जाएगा पेरियोडिक ट्रेंड की तरफ। इसकी आपको वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बस वीडियो मिलने ही वाला है, तो खुश हो जाओ। डे नंबर 10 का इंतज़ार है ना, है कि नहीं है? चलो भाई, डे नंबर 11 इंतज़ार है ना, है और क्या। अरे यार, कुछ लोग तो अभी टेंशन में ये भी होंगे ना कि मैम अनाउंसमेंट तो आपने कर दिया, ये बताओ डे नंबर 9 का तो कुछ बताया ही नहीं। आप तो अचानक 8 से 10 डे पे चले गए। व्हाट अबाउट डे नंबर 9? डे नंबर 9 को समझने के लिए, जानने के लिए कि डे नंबर 9 को होगा क्या, तो आप ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहें, राइट? क्योंकि अब तो सही बात है, कुछ तो डिफरेंट सा तड़का होने वाला है। तो डिफरेंट सा तड़का ये कुछ होगा, उसके लिए आप वेट करें अपडेट का, और मज़े से तब तक अपने 900 क्वेश्चन करने की तैयारी करो, सो दैट आपके पास ये हाथ जाए। और 600 वाले भी भूलना मत, आपको भी यही मिलने वाला है, ठीक है? तो ध्यान रहे, आज शुरू करें। आज का टारगेट है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना? तो अपने टारगेट को देख लीजिए, आपको टारगेट जो आपको अचीव करना है उस टारगेट के अंदर ही मैं मेंशन भी कर देती हूँ यहाँ पे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डे नंबर 8 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो हमारे तो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा बच्चा और बच्ची सबका कल्याण होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही, क्योंकि थियरी भी तभी पता चलेगी कि यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट एंड ऑल, तभी जब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो। एंड गाइस, यू आर ऑलरेडी डन विद PYQs, तो PYQ से तो वैसे ही आपको आइडिया लग चुका है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज देयर, द डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, वेरिएंट्स ऑफ द क्वेश्चन। सो वंस व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग आउट, तो एक जैसा क्वेश्चन मत करना है। स्टार्टेड फ्रॉम योर मॉड्यूल, स्टार्टेड फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक, और स्टार्टेड फ्रॉम प्रीवियस टेस्ट पेपर्स यू हैव गिवन इन योर ओन इंस्टीट्यूट और एनी प्लेस जहाँ पे भी आपने दिया है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करोगे, हो जाएगा, बहुत मज़े में होने वाला है, ठीक है? तो टारगेट 600 क्वेश्चंस अगर हो जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलना। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और डे 9 सीक्रेट के लिए मुझे ज़रूर वॉच करते रहना। 10 और 11 के लिए तो बिल्कुल बैठे ही रहना, क्योंकि 10 और 11 तो आपका है, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। आज के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे, डे नंबर 9 के साथ, वो भी सीक्रेट है डे नंबर 9, ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए जी, हम अपने शुरुआत करेंगे डे नंबर 9 को, तो आज के दिन की शुरुआत आज आप कर ले। बाय बाय।